और चलिए अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता दें आपको, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर काउंटिंग जारी है। शुरुआती रुझान में हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत है और जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। जो शुरुआती रुझान है उनके मुताबिक आप देखिए कि हरियाणा में तो कांग्रेस को बहुमत हासिल हो रहा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। ये काउंटिंग लगातार हरियाणा और जम्मू कश्मीर की चुनावी जो सीटें रहीं, जो चुनाव जम्मू कश्मीर और हरियाणा में रहा, उन सीटों पर अब काउंटिंग जारी है। और नीचे आप देखेंगे अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार वो रुझान भी सामने हैं आपके, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए है। तो ये रुझान भी आप देख रहे हैं, जिसमें अगर हरियाणा के चुनावी नतीजों की बात की जाए तो जो रुझान है उसमें कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। यहाँ बीजेपी को 28 सीटें अभी फिलहाल रुझानों में मिल रही हैं और हरियाणा के जो चुनावी नतीजे हैं उसके मुताबिक रुझानों में 22 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, तो 57 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाए हुए हैं। इस तरह बहुमत कांग्रेस को हासिल हो रहा है शुरुआती रुझानों में। तो इस बार का जो चुनाव हरियाणा में हुआ काफ़ी दिलचस्प हुआ। जम्मू कश्मीर का जो चुनाव रहा वो भी काफ़ी दिलचस्प था। 10 सालों के बाद विधानसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर लोगों का रिस्पांस भी देखने को मिला था। काफ़ी ज़्यादा उत्साहित लोग जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर थे। लेकिन अब जो रुझान हमारे सामने है उसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों पर। अगर बीजेपी के आंकड़ों की बात की जाए, 27 सीटें हैं जिस पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और कांग्रेस ने 15 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। हरियाणा की सीटों में 27 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, कांग्रेस ने 55 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। जेजेपी का खाता यहां पर खुला नहीं है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, एनसी ने 26 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और अन्य ने 12 सीटों पर यहां पर बढ़त बनाई हुई है। इसी तरह जेजेपी का खाता हरियाणा में खुला नहीं है, इनेलो का खाता भी खुला नहीं है। हालांकि इससे पहले एक सीट पर इनेलो ने बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन उसके बाद अब फिर से आप देखिए शून्य पर इनेलो पहुंच गई है और अन्य जो है वो यहाँ 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अब ये अन्य में निर्दलीय भी शामिल हैं और साथ ही साथ एक क्षेत्रीय दल भी इसमें शामिल है। जम्मू कश्मीर के रुझानों के मुताबिक बीजेपी ने इस वक्त बढ़त बनाई हुई है। बहुमत जो है बीजेपी को, बढ़त जो है बीजेपी ने बनाई हुई है और हरियाणा के जो रुझान है उसके मुताबिक कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। आप देखिए 55 सीटों पर कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पालावत जी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, जो रुझान इस वक्त हमारे सामने हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव जो हुए और इनकी 90 सीटों को लेकर जो रुझान अब हमारे सामने हैं, किस तरह से उन रुझानों को देखा जा रहा है? अरविंद जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, अरविंद जी से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको इसी बीच बता दें कि 90 विधानसभा सीटों को लेकर ये रुझान हमारे सामने है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटें और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें। आप देखिए 85 सीटों पर जो रुझान इस वक्त है उसमें बीजेपी आगे चल रही है और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के मुताबिक जो रुझान है उसके मुताबिक आप देखिए कि कांग्रेस आगे चल रही है। 27 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने और इसी तरह 24 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है बीजेपी। हरियाणा में कांग्रेस ने 55 सीटों पर बढ़त बनाई है। जेजेपी का खाता खुला नहीं है और साथ ही साथ आप देखें कि इनेलो का खाता भी एक बार फिर बंद हो चुका है यहाँ पर।
और चलिए एक बार फिर से मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पालावत जी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, जो रुझान हमारे सामने है जम्मू कश्मीर और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों को लेकर, क्या कहेंगे वो रुझान देखकर, क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए रुझानों में फिलहाल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन है वो यहाँ पर आगे दिख रहा है। फिलहाल ये बहुत ही शुरुआती रुझान इसे कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक पोस्टल बैलेट है उनकी काउंटिंग हो रही है। इसके साथ ही कुछ जगह पर जो कुछ बूथ हैं उस पर जो ईवीएम की काउंटिंग है उसके भी कुछ पहले जो राउंड की गणना है वो यहाँ पर सामने आ चुकी है। बहुत ही शुरुआती रुझान है, 17-18 राउंड तक जो काउंटिंग है वो वहां पर पहुंचेगी। तो उसके बाद में एग्जैक्ट जो रुझान है वो करीब 1 से 1.5 घंटे बाद में जो वास्तविक रुझान है वो आना शुरू होंगे, और उससे ही पता चलेगा कौन प्रत्याशी कितने वोटों से आगे पीछे चल रहा है। लेकिन जो शुरुआती रुझान है, देखिए यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जिस तरह से माना जा रहा था और जो जितने भी एग्जिट पोल थे उनका जो सर्वे था, उनका जो दावा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन है वो यहाँ पर आगे रह सकता है। तो ऐसे में 45 करीब जो सीटें हैं वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन चल रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी है, पीडीपी है, उनके साथ ही अन्य जो छोटी पार्टियां, जिसकी यदि हम बात करें एनसी की बात करें या अन्य जो दल हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो करीब वो भी 10 के आसपास जो सीट है वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं, और बहुमत का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर 46 का है। लेकिन जिस तरीके से अब क्योंकि 5 विधायक जो है वो नॉमिनेट किए गए हैं, तो उसके बाद में जो गणित है वो बिल्कुल जाहिर बात है कि बदल करके और 48 तक पहुंच जाएगी। तो उसका कितना लाभ बीजेपी को होता है वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है कि जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला और तमाम जो बड़े नेता हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे कांग्रेस वो यहाँ पर कुछ आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला देखिए 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, बड़गाम और गांदरबल। ये दोनों ही जो सीटें हैं इस दोनों सीटों पर वे इस वक्त आगे चल रहे हैं, और पीडीपी के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर 2 नंबर पर है। दोपहर तो माना जा सकता है कि करीब 12 बजे तक की यदि हम बात करें तो 12 बजे तक ये साफ हो जाएगी कि किसकी जो सरकार है वो यहाँ पर बनने जा रही है। और आर्टिकल 370 जब हटाया गया है तो उसके बाद में किसकी जो सरकार है वो यहाँ पर बनेगी। जम्मू कश्मीर अपने आप में बेहद रोचक मुकाबला जो है वो यहाँ पर है। पूरे देश है, हरियाणा से भी ज्यादा यदि बात तो इस वक्त जम्मू कश्मीर पर नजर हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद में 2024 के अंदर अब चुनाव हो रहे हैं। करीब 10 साल की बाद में जो चुनाव है वो हो रहे हैं, और इस बीच में काफी कुछ जो परिवर्तन है वो केंद्र की भाजपा सरकार ने यहाँ पर किया है। आर्टिकल 370 को हटाया गया है। इसके साथ ही घाटी में जिस तरीके से जो आतंकवाद का साया रहता था तो उसमें कुछ जो लगाम लगाने की कोशिश है वो यहाँ पर की गई है। और जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर के जो बड़े नेता हैं वो उन बड़े नेताओं को एक बार के लिए नजरबंद भी कर दिया गया था, और वो तमाम कोशिशें जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई थी जिससे कि आर्टिकल 370 को जब हटाया जाए तो उस दौरान शांति कायम रहे। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरह से कामयाब वहां पर नजर आई है। तो अरविंद जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की बदल कर रख दी है, उसके बाद अब जो रुझान हमारे सामने है और बीजेपी ने जिस तरह से बढ़त बनाई हुई है यहाँ पर, तो क्या इससे ये समझा जा सकता है या ये माना जा सकता है कि बीजेपी की जो क्रेडिबिलिटी वहां के लोगों में है वो ज्यादा बढ़ गई है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता जो खुद को जम्मू कश्मीर का मसीहा बताया करते थे उनसे क्रेडिबिलिटी लोगों की हट गई है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले चुनाव की 2014 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 25 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत है वो उस दौरान हुई थी। पीडीपी 28 सीटों पर थी, 3 निर्दलीय थे, 12 कांग्रेस थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 थे, और अन्य दलों के जो 4 जो विधायक है वो जीत करके यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पर काम किया है, और जम्मू कश्मीर में देखिए 2 तरह के इलाके हैं। एक वो इलाका है जो मुस्लिम बहुल है, और एक वो इलाका है जहां पर काफी कुछ संख्या में जो हिंदू वोटर्स हैं वो वहां पर रहते हैं। तो ऐसी जो तमाम सीटें हैं, चाहे उसमें अखनूर की बात करें, चाहे उसमें हम विजयपुरा की बात करें, चाहे जम्मू नॉर्थ की बात करें, या हम यहाँ पर बात कर सकते हैं राजौरी की हम बात कर सकते हैं, नौशेरा जो सीट है उसकी हम बात कर सकते हैं। तो ये जो तमाम सीटें हैं जहां पर हिंदू बहुल है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो वहां पर आगे चल रहे हैं। इसके अंदर यदि नौशेरा से हम बात करें तो देखिए रविंद्र रैना को यहाँ पर टिकट दिया गया था, एक नया प्रयोग है वो यहाँ पर किया गया था। इसके साथ ही श्यामलाल शर्मा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू नॉर्थ से हैं। इसके साथ ही विजयपुर से चंद्र प्रकाश को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, अखनूर से मोहनलाल को यहाँ पर टिकट दिया। तो ये जो प्रयोग किए गए थे इन तमाम प्रयोगों में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल इस वक्त सफल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा है देखिए उस बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए
हमें काफी देर का जो इंतजार है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। दोपहर करीब 12 बजे तक जो स्थिति है वो लगभग स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अब से करीब 1 से 1.5 घंटे बाद में ये स्थिति भी सामने होगी कि कितना कुछ जो दोनों ही जो बड़े दल हैं, यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करें उनका गठबंधन है, इसके साथ ही यदि बीजेपी की हम बात करते हैं, बीजेपी इंडिपेंडेंट यहाँ पर अपने दम पर यहाँ पर तमाम सीटों पर जो चुनाव मजबूती के साथ लड़ने की कोशिश कर रही है, तो कितना फायदा यहाँ पर होगा, कितना जो दोनों ही बड़े जो दल हैं उनको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद में जब 4 से 5 राउंड और 6 राउंड तक की जो गिनतियां हैं वो सामने होगी, तो उसके बाद में स्थिति जो है वो कुछ स्पष्ट होगी। लेकिन दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में ये लगभग स्पष्ट हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही स्टेट में कौन सरकार बनाने जा रहा है। हरियाणा जो है अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग स्टेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने उसके बाद से लगातार यहाँ पर सरकार है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार के दौरान जो कुछ काम है वो काम जनता को कितने रासायनिक विकास का कितना जो विकास है वो यहाँ पर हुआ, तो इन तमाम मुद्दों के आधार पर जो वोट हैं वो यहाँ पर पड़े हैं, या फिर किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी थी हरियाणा में, ये तमाम चीजें जो है वो देखने वाली होगी, जो चुनाव नतीजों के दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल अरविंद जी, क्योंकि अभी हमारे सामने जो है वो रुझान है और फाइनल जो आंकड़े होंगे वो नतीजे सामने आने के बाद ही पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएंगे। जब ये पूरी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही किस पार्टी के हाथ जीत लगी और किस पार्टी को हार का मुंह देखना होगा, ये स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए।